दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मुगल सल्तनत किसी दौर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनत थी, जिस सल्तनत को 1857 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में ही मौजूद गद्दारों की मदद से खत्म कर दिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुगल खानदान आजकल कहाँ है। यानी कि 1857 में जब अंग्रेजों ने इस खानदान को खत्म किया था, तो मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी कि बहादुर शाह और उनकी औलादों के साथ क्या क्या किया गया था। क्या उसी वक्त उनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया था, या फिर आज भी इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो उनकी नस्लों से ताल्लुक रखता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मुगल खानदान के सल्तनत के बारे में जानते हैं कि वो है या नहीं है। दोस्तों, ख्वाजा हसन निजामी ने अपनी किताब बेगमात के आंसू में 1857 की मुगल की वो दर्द भरी कहानी का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 1857 में जब अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को हिंदुस्तान से पूरी तरह खत्म कर दिया था और दिल्ली पर भी अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो गया था, तो उन्होंने मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी कि बहादुर शाह जफर को उनके पूरे खानदान के साथ लाल किले की एक छोटी सी कोठरी में ही कैद कर दिया था। बहादुर शाह जफर को उनके पूरे खानदान के साथ कैद किए जाने के कुछ दिन बाद ही अंग्रेजों ने बहादुर शाह के 21 बेटों में से 18 बेटों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। उस समय अंग्रेजी हुकूमत का ही राज चलता था। अंग्रेज बहुत ही बेरहमी और क्रूरता के साथ किसी के साथ भी पेश आते थे। अंग्रेजों के इस दर्दनाक जुल्म से बहादुर शाह जफर के सिर्फ 3 बेटे ही बच गए थे, जिनमें से एक का नाम मिर्जा जवान बख्श, दूसरे का नाम मिर्जा शाह अब्बास और तीसरे का नाम किस्मत बैग था। और इन्हीं 3 बेटों ने ही बहादुर शाह जफर यानी कि मुगल खानदान के नस्ल को आगे बढ़ाया। बहादुर शाह जफर के कत्ल किए गए 18 बेटों में से 3 बेटों के सरों को उनके जिस्म से काटकर दिल्ली के खूनी दरवाजे पर टांग दिया गया था, ताकि इन सरों को देखकर हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान डरकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना करे। दोस्तों, जब इस खतरनाक हैवानियत से अंग्रेजों का पेट नहीं भरा, तो उन लोगों ने इस बूढ़े सुल्तान यानी कि बहादुर शाह पर भी मुकदमा चलाया। लाल किले में 44 दिनों तक लगातार ये मुकदमा चलता रहा और आखिरकार बूढ़े और बीमार 80 साल के बहादुर शाह जफर को मौत की सजा सुनाई गई। जैसे ही बहादुर शाह जफर की मौत की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैली, लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने देखा जब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर की मौत की सजा को वतन बदली में बदल दिया। यानी अब ये ऑर्डर जारी किया गया कि बहादुर शाह जफर को फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन इनको अपने पूरे खानदान के साथ हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। वर्मा में अंग्रेजों की कैद में ही 7 नवंबर 1862 को सुबह बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। उन्हें उसी दिन जेल के पास ही श्वेडागोन पैगोडा के नजदीक दफना दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी कब्र के चारों ओर बांस की बाड़ लगा दी गई और कब्र को पत्तों से ढक दिया गया। ब्रिटिश 4 दशक से हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुगलों के आखिरी बादशाह के अंतिम संस्कार को ज्यादा तामझाम नहीं देना चाहते थे। वैसे भी बर्मा में मुस्लिमों के लिए ये किसी बादशाह की मौत नहीं बल्कि एक आम मौत भर थी। उस समय जफर के अंतिम संस्कार की देखरेख कर रहे ब्रिटिश अधिकारी डेविस ने भी अपनी किताब में लिखा है कि जफर को दफनाते वक्त कोई 100 लोग वहां मौजूद थे और ये वैसी ही भीड़ थी जैसे घुड़दौड़ देखने वाली या सदर बाजार घूमने वाली। जफर की मौत के 132 साल बाद 1991 में एक स्मारक कक्ष की आधारशिला रखने के लिए की गई खुदाई के दौरान एक भूमिगत कब्र का पता चला। 3.5 फुट की गहराई में बादशाह जफर की निशानी और अवशेष मिले, जिसकी जांच के बाद ये पुष्टि की गई कि हाँ, वो जफर ही है। मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी कि बहादुर शाह जफर को उनकी एक बीवी जिसका नाम जीनत महल था और उनके 2 बेटे जिनमें से एक का नाम मिर्जा जवान बख्श और दूसरे का नाम शाह अब्बास था, उनके साथ हिंदुस्तान से निकाल दिया गया। हिंदुस्तान से निकाले जाने के बाद बहादुर शाह जफर ने अपनी बीवी और अपने दोनों बेटों के साथ बाकी बची हुई जिंदगी बर्मा में गुजारी।
बहादुर शाह जफर के ये तमाम दिन बड़े ही दर्द भरे थे। बहादुर शाह जफर इतने गरीब हो चुके थे कि उनके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं बचे थे। आखिरकार 1862 में जब मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी कि बहादुर शाह जफर का वर्मा के रंगून में इंतकाल हुआ तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे यानी कि मिर्जा जवान बख्श और मिर्जा शाह अब्बास को सिर्फ इस शर्त पर जिंदा रखा कि वो कभी भी हिंदुस्तान नहीं आएंगे। लिहाजा बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों ने अंग्रेजों की ये शर्त मान ली थी, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों को यह डर था कि अगर ये दोनों बेटे हिंदुस्तान में आएंगे तो मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी कि बहादुर शाह जफर की औलाद होने के नाते ये हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं। दोस्तों इसी डर से अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के इन बेटों को हिंदुस्तान कभी नहीं आने दिया और इन दोनों बेटों ने अपनी पूरी जिंदगी बर्मा के इलाके में ही गुजार दी। दोस्तों अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलना शुरू करें तो ये मालूम चलता है कि बहादुर शाह जफर के इन दोनों बेटों में से शाह अब्बास ने रंगून में ही शादी रचा ली थी और उनकी बहुत सारी औलादें थी। दोस्तों आज के दौर में वो औलादें गरीबी की वजह से बहुत ही बुरी और गंदगी भरी जिंदगी गुजार रही हैं। आपको शायद हैरानी होगी कि शाह अब्बास की औलाद इतनी ज्यादा गरीब है कि आज के दौर में वो रंगून के एक बदबूदार गलियों के इलाकों में झुग्गियों में रहने पर मजबूर है। उनकी स्थिति काफी दयनीय है। वो दाने दाने को तरस रहे हैं और बदनुमा जीवन बिता रहे हैं। 60 साल की सुल्ताना बेगम भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पौत्र वधू हैं। अपनी शाही विरासत के बावजूद वो मामूली पेंशन पर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगी रहती हैं। उनके पति राजकुमार मिर्जा बेदर बख्त की साल 1980 में मौत हो गई और तब से वो गरीबों की जिंदगी जी रही हैं। वो हावड़ा की एक झुग्गी झोपड़ी में रह रही हैं और यही नहीं, उन्हें अपने पड़ोसियों के साथ किचन साझा करना पड़ता है और बाहर से नल से पानी भरना पड़ता है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बहादुर शाह जफर के पहले बेटे यानी कि मिर्जा जवान बख्श की सिर्फ एक औलाद थी जिनका नाम था मिर्जा जमशेद बख्श। मिर्जा जवान बख्श की बीवी नवाब जमानी बेगम के पेट से पैदा हुए थे। 1884 में जब जिगर की बीमारी की वजह से बहादुर शाह जफर के पहले बेटे मिर्जा जवान बख्श का मृत्यु हो गई तो उसके कुछ ही दिनों के बाद मिर्जा जवान बख्श की बीवी यानी कि जमानी बेगम की भी मृत्यु हो गई। अब मिर्जा जवान बख्श का बेटा यानी कि बहादुर शाह जफर का पोता तन्हा रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मिर्जा जमशेद बख्श अपने वालिद मिर्जा जवान बख्श और अपनी मां जमानी बेगम के मृत्यु के बाद इंडिया वापस आ गए, क्योंकि उस वक्त तक हिंदुस्तान के हालात कुछ अच्छे हो चुके थे। मिर्जा जमशेद बख्श ने हिंदुस्तान में आकर नादिरा बेगाना नाम की एक औरत से शादी कर ली, जिनसे उनकी सिर्फ एक ही औलाद पैदा हुई थी, जिसका नाम तारीख के पन्नों में मिर्जा बेदार बख्श बताया जाता है। दोस्तों अभी मिर्जा बेदार बख्श बहुत ही कम उम्र के थे कि अचानक से उनके सर से उनकी माँ बाप का साया उठ गया, यानी वो अनाथ हो गए। अपने माँ बाप के इस तरह से दुनिया से चले जाने के बाद मिर्जा बेदार बख्श ने छोटे छोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। वो अभी काफी छोटे थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन पेट तो पेट होता है। भूख मिटाने के लिए वो छोटे मोटे काम में जुट गए, लेकिन इस दौरान वो अपनी पहचान छुपाए रहे, यानी किसी को भी ये पता नहीं चलने दिया कि ये मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफर की औलाद में से एक हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद धीरे धीरे लोगों को मिर्जा बेदार बख्श की पहचान के बारे में पता चला और लोगों ने ये जान लिया कि मिर्जा बेदार बख्श मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफर के परपोते हैं, तो मिर्जा बेदार बख्श को भारत सरकार की तरफ से बहादुर शाह जफर के परपोते की हैसियत से महीने पर पेंशन मिलने लगी। 1950 में मिर्जा बेदार बख्श ने सुल्तान बेगम नाम की एक औरत से शादी कर ली। सुल्तान बेगम से मिर्जा बेदार बख्श के 6 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 5 बेटियां और 1 बेटा था।
दोस्तों, मिर्जा बेदार बख्श जब तक इस दुनिया में जिंदा रहे तब तक तो भारत सरकार हर महीने उनको कुछ रुपए पेंशन देती रही, लेकिन जब 1980 में मिर्जा बेदार बख्श की वफात हो गई तो भारत सरकार ने उनकी बेवा यानी कि सुल्ताना बेगम और उनके बच्चों को पेंशन देना बंद कर दिया। पेंशन बंद होने की वजह से मिर्जा बेदार बख्श की फैमिली की हालत बुरी होती चली गई। दिन ब दिन गरीबी बढ़ती चली गई और जब हालात ज्यादा खराब हो गए तो मिर्जा बेदार बख्श की बेवा बीवी यानी कि सुल्ताना बेगम ने कोलकाता के डॉलीगंज नाम के इलाके में चाय की एक छोटी सी दुकान खोली, जिससे उनके बच्चों का पेट भर जाया करता था। दोस्तों, सुल्ताना बेगम को भारत सरकार की तरफ से मुगल सल्तनत के खानदानी होने की हैसियत से एक घर भी दिया गया था, लेकिन बाद में सुल्ताना बेगम ने कई इंटरव्यू में बताया था कि वो घर उनसे छीन लिया गया। किसी दौर में पूरे भारत पर हुकूमत करने वाले मुगल खानदान की ये छोटी सी फैमिली कोलकाता के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने पर मजबूर है। इस फैमिली के साथ अंग्रेजों ने बहुत गलत किया और उन्हें गरीबी के पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। आज ये गरीबी की जिल्लत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।